अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो कैसे बनता है। दोस्तों आप से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान को लगातार जो है लर्निंग हो रही है और लर्निंग का जो प्रोसेस है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पाकिस्तान रोज उठता है, रोज खेलता है न्यूजीलैंड से, रोज हारता है। एक तरफ अगर आप बात कर लें पाकिस्तान को, पाकिस्तान पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर 8 मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो हार चुका है। कब तक हम इस लर्निंग प्रोसेस में रहेंगे या हम निकलेंगे भी इससे, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ ईसीबी ने एक एजेंट पकड़ा है जो पाकिस्तान के 15 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी उसके पास मौजूद हैं और उस पर करप्शन के चार्जेस लग गए हैं। तो क्या वजह ये एजेंटी जो है ये हमें इतना बदनाम करवाती है। लास्ट टाइम भी वो साया कॉर्पोरेशन को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी जो है चली, बड़े मसले चले, जरा इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बात बजाना। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि भाईजान लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है और ये लर्निंग का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। आज रिजवान से भी पूछा गया, तैयब ताहिर और इरफान खान न्याजी के हवाले से, उन्होंने कहा वो भी अभी लर्न कर रहे हैं। नहीं देखो अली साहब, आपका अगेंस्ट न्यूजीलैंड ना बदतरीन रिकॉर्ड बन गया, वर्स्ट रिकॉर्ड बन गया। देखो अब पाकिस्तान के फैंस भी अब ना बड़ा डिसअपॉइंट हो रहे हैं क्योंकि अब हमारी ईद है 2 दिन के बाद, यहां पर परसों ईद है। कल अगर आप देखो तो जो हमारे भाई हैं जो आपको पता है मिडिल ईस्ट में ईद मनाते हैं और बाकी भी दुनिया में कल ईद मनाई जानी है बहुत जगह। तो देखो हम ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान टीम हमें शायद गिफ्ट देगी, लेकिन आपने वर्स्ट रिकॉर्ड बना दिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब ऐसा लग गया कि पाकिस्तान का जीतना तकरीबन नामुमकिन हो गया। आप लास्ट 9 मैचेस में 1.5 महीने में आपने न्यूजीलैंड के साथ 9 मैच खेले हैं, 5 T20 और 4 ODIs, जिनमें आपको 8 हारें मिली हैं। देखो अगर आप और आप ओवरऑल भी पिछले 1.5 महीने में अली आप सिर्फ 1 मैच जीती हो और इतने मैचेस आपने खेले हैं, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी खेल ली, पूरी न्यूजीलैंड के साथ फुल टूर आपने कर लिया और अगर आपको सिर्फ 1 जीत मिली है तो ये आपके लिए काफी है कि आपको यह कहा जाए कि अब आप मिनो टीम बन चुके हो। अब आपका शुमार मिनो टीम में हो गया है क्योंकि अगर आप किसी युगांडा के साथ भी अगर आप एक मैच खेलो ना, सही बात है, उसको 10 मैच खेलो, वो 10 में से 1 में शायद वो भी जीत जाएगी, शायद 2 भी जीत जाएगी। जिम्बाब्वे से अगर आप किसी बड़ी टीम को खिलाओ, किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन को 10 मैच खिलाओ लगातार, 2 मैच वो भी जीत जाएंगे। और फिर आयरलैंड को खिलाओ 2 वो भी जीत जाएंगे। आप सिर्फ 1 मैच न्यूजीलैंड से जीते और वो भी उनकी बी टीम से। इसमें ग्लेन फिलिप्स नहीं है, इसमें डेविन कॉनवे नहीं है, इसके अंदर रविंद्रा नहीं है, इसके अंदर केन विलियमसन नहीं है, इसके अंदर कोई बॉलर शामिल नहीं है, कप्तान नहीं है। फिर लोग बातें करते हैं ना कि आप बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करते हो। आज बाबर का बेस्ट डे था, बिल्कुल आज वन ऑफ द बेस्ट डे था ना बाबर का। 78 बनाया, बेस्ट डे पर भी जो है बाबर आजम ने आज पाकिस्तान को मैच नहीं जीता है। देखो बेस्ट डे पर भी, क्योंकि अब बाबर 0 पे आउट हो जाते या 10 पे आउट हो जाते, फिर तो आप ये बात करते ना कि यार चलो उसका दिन ही नहीं था, उसकी फॉर्म ही नहीं है, बुरा पैच आता है। हमें पता है क्रिकेटर के पास बुरा वक्त आता है और इसको ठीक है रन नहीं आते, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब आपका दिन था, आपने पूरी अपनी बारी ली, आपने पूरा एंकरिंग भी की, पूरी गेम भी चलाई, 3 छक्के भी मारे, 5 चौके भी मारे, फिर आपको मार्क चैपमैन की तरह गेम को आगे लेके जाना चाहिए था। फिर आपको डेब्यूटेंट अब्बास, वो भी पाकिस्तानी बॉर्न है, लेकिन आप देखो कि न्यूजीलैंड में रहकर उसकी जो इंटेंट थी वो न्यूजीलैंड जैसी थी। क्या कमाल खेला है भाई, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से उसने 50 मुकम्मल किया। उसने ये बता दिया कि जो तुम्हारा पाकिस्तान का डोमेस्टिक है, न्यूजीलैंड का डोमेस्टिक उससे ऊपर है। मैं उसकी वीडियोस देख रहा था, जिस तरीके से वो डोमेस्टिक में लंबे लंबे छक्के मारता था उसने इंटरनेशनल में भी वही किया। और आपका जो मुल्क है ना पाकिस्तान, यहाँ पे नंबर 1 स्पोर्ट्स क्रिकेट है। गली मोहल्लों में चले जाओ, क्लब्स में चले जाओ, रमजान चल रहा था ना, आप ये खैबर पख्तूनख्वा से लेके सिंध तक चले जाओ, रोज रात को क्रिकेट होगी। बिल्कुल, कोयटा बलोचिस्तान कहीं भी चले जाओ, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये आपका पहला स्पोर्ट्स है क्रिकेट, और उसका ये हाल है कि वहां पे आपको टैलेंट नजर नहीं आ रहा। और न्यूजीलैंड की जो आप बात कर रहे हो उनका माफ कीजिएगा, लेकिन क्रिकेट नंबर 1 स्पोर्ट्स नहीं है। वो सबसे ज्यादा जिसको प्यार करते हैं, जिस स्पोर्ट्स को, जो उधर उनकी फैन फॉलोइंग है, वो रग्बी है। रग्बी है, बिल्कुल, वो रग्बी को सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। फिर बाकी हॉकी भी है, क्रिकेट भी है, या और बाकी भी काफी सारे स्पोर्ट्स हैं जो वो खेलते हैं, लेकिन नंबर 1 उनका स्पोर्ट्स रग्बी है। जो आपका क्रिकेट है, इंडिया का क्रिकेट है, पाकिस्तान का क्रिकेट है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनका नंबर 1 स्पोर्ट्स जो यहाँ पे सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है वो क्रिकेट की है। दूसरा कोई स्पोर्ट्स ना, अगर आप क्रिकेट को बोलोगे ना इन कंट्रीज में, एशिया में 90% है, तो दूसरा 10 भी नहीं है। यानी कि व्यूअरशिप के एतबार से 99% यहाँ पे क्रिकेट है। दूसरा कोई स्पोर्ट्स 1% भी नहीं होगा। इवन इंडिया में फिर भी अब रुझान आ रहा है कि लोग बाकी स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हॉकी में, थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ही माइन्यूट है। पाकिस्तान में तो वो भी 0% भी किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई देखता नहीं है यहाँ पे। तो इंडिया में फिर भी
कुछ परसेंट लोग हैं जो बाकी स्पोर्ट्स भी देख लेते हैं, अगर क्रिकेट नहीं हो रहा होता वो वुमेन स्पोर्ट्स को भी देख लेते हैं, क्रिकेट भी देख लेते हैं, वुमेन्स की भी, बाकी भी बहुत कुछ देख लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मेंस की क्रिकेट है, इसके अलावा ना कोई दूसरा ना कोई तीसरा स्पोर्ट्स कोई भी नहीं है। इवन वो जेवलिन थ्रो में भी हमने गोल्ड जीता था, तो उसकी चलो फिर भी बात होना शुरू हो गई थी, मीडिया में भी चलना शुरू हो गया था। लेकिन उसके अलावा आप क्रिकेट के अलावा किसी को ना सोचते हो, ना देखते हो, ना मानते हो। तो अगर आपका यह हाल है कि आप 1.5 महीने में एक मैच जीत रहे हो, और न्यूजीलैंड की भी वो कोई बहुत कोई बड़ी टीम नहीं है, अभी मैंने आपको बताया है उनके 8 खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी वाले नहीं है, उन्होंने 2 डेब्यूटेंट रखे हैं इस टीम में, 2 डेब्यूटेंट यार। आप देखो सारे यंगस्टर्स हैं, कोई सीनियर नहीं है। इवन जो उन्होंने कप्तान अनाउंस किया टॉम लैथम, लास्ट मोमेंट पे वो भी अपना फ्रैक्चर की वजह से बाहर हो गया। ओडीआई का तीसरा वर्स्ट रिकॉर्ड भी लगा दिया है कि इतना बड़ा रन आपने एक्स्ट्राज में दे दी। बिल्कुल 42 से 43 रन आप एक्स्ट्राज देकर मार्क चैपमैन ने पाकिस्तान के अगेंस्ट सबसे हाईएस्ट ऑल टाइम न्यूजीलैंड का रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया। प्रॉपर्टी खाई है हमने, इसके साथ कोई मसला किया पाकिस्तानियों ने, या कोई स्कैम हुआ है, क्या हुआ है जो हम पे पड़ जाता है? ये उसकी हाईएस्ट एवरेज है पाकिस्तान के अगेंस्ट 132। किसी भी न्यूजीलैंड के इतने बड़े बड़े बल्लेबाज आए हैं, नथन एस्टल, स्टेफन फ्लेमिंग, बाकी भी आप देख लो कितने बड़े बड़े नाम वहां पर रहे हैं, मैकलम गुजरे हैं, स्कॉट स्टाइरिस गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम न्यूजीलैंड की टीम में गुजरे हैं। लेकिन किसी ने पाकिस्तान को इतना नहीं धोया जितना ये धोता है, जितना इसने धो दिया। रोज टेलर हैं, उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप पाले केले में पाकिस्तान के अगेंस्ट हाईएस्ट रन बनाया था। हाँ, और शुएब अख्तर की गेंद पे कैचेस भी छूटे कामरान अकमल के, जो आज तक शुएब अख्तर टीवी पे बैठ के भी कामरान अकमल को बोलते हैं कि इसने मेरा कैच छोड़ा था। और 11 का सेमीफाइनल उस वजह से नहीं वो खेल सके। हाँ, और पाकिस्तान वो ग्रुप मैचेस में एक ही मैच हारा था जो न्यूजीलैंड से हारा था। पाकिस्तान सारे मैच जीता था। फिर पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज को 10 विकेट से हराया, फिर सेमीफाइनल में पाकिस्तान इंडिया से हार गया था। तो वो भी अगर आप बात करते हो तो उस मैच में रोज टेलर ने सबसे ज्यादा मारा था रन, तो वो अभी आज रिकॉर्ड मार्क चैपमैन के नाम पे चला गया। T20 की बात करते हो तो सबसे ज्यादा 50 इसके पाकिस्तान के अगेंस्ट है। इतना बाकी टीमों के अगेंस्ट इसने टोटल नहीं बनाया, 50 जितनी अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट बना दी। इसकी एवरेज अगेंस्ट पाकिस्तान 40 प्लस की T20 में है। ओडीआई की एवरेज आपके सामने है। ये बंदा पाकिस्तान आकर भी पाकिस्तान को धोता है, और जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाती है फिर भी ये रन भर के अंपार लगाता है। तो बात तो यह है अली साहब कि हमारी जो क्रिकेट है उसका जो डिक्लाइन है, बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, हमें अभी अब इस बात का बड़ा ही शदीद दुख होने लग गया। क्योंकि यार देखो, अगर अब बात यह ना कि अगर क्रिकेट अच्छी नहीं रहेगी तो हम तो इसी क्रिकेट से प्यार करते हैं, इसी क्रिकेट के लिए काम करते हैं, इसी क्रिकेट के लिए ट्रैवल करते हैं, इसी क्रिकेट टीम के लिए प्रैक्टिस कवर करते हैं। रात पूरी उठ के, आज यकीन करो रात 3 बजे से हमने मैच देखना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले आपको पता है कि आपने देखा भी होगा रिजवान भाई के साथ जो है हमारा मैच था। मैं दाऊद, रिजवान भाई, हम सारे जो है वो एक जगह के ऊपर खेल रहे थे। रिजवान हैदर की मैं बात कर रहा हूँ, सभी अजहर साहब की अकेडमी में हमारा मैच था। तो वहां से हम रात 10 बजे मैच खेलने चले गए। फिर उसके बाद से लगातार जाग रहे थे, 3 बजे हमने मैच देखना शुरू किया, और ये सुबह के 12 बज गए। 3 से देख लो, अब लगातार हम उठे हुए हैं, मैच को कवर कर रहे हैं, मिड शो कर रहे हैं, एंड शो कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब ऐसा रिजल्ट निकलता है तो बड़ा दुख होता है। और यार देखो अली साहब, अब हमें 10 साल से ज्यादा क्रिकेट को कवर कर रहे हैं। 6 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करते हैं, यानी कि जो भी आईसीसी के साथ, जहां भी आईसीसी इवेंट्स होती हैं, एशिया कप्स होते हैं, टीम के साथ जाते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं, मोरल हाई करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन लाखों रुपए जेब तक से लगाते हैं। बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं करता, हम अपने पैसे खर्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पीसीबी या कोई आईसीसी हमें अपनी जेब से पैसे दे रहा हो कि भाई ये पैसे ले लो ना। हमने कभी लिफाफे लिए हैं, ये होते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे हमारे बंदे हैं जो लिफाफों पे काम करते हैं, या कुछ प्लेयर्स की पीआर एजेंसीज बने होते हैं, तो प्लेयर्स उनको देते हैं। हम अपनी जेब से पैसे लगाते हैं ना। हमने कभी, अल्लाह का शुक्र है, किसी से 1 रुपया लिया है ना, हमने किसी खिलाड़ी के पैसे लेके उसकी बात किया है। इवन खिलाड़ियों के भी बहुत मैसेजेस आते हैं हमारे पास, लेकिन हमें जो सच और हक की बात होती है वही हम करते हैं। लेकिन बात यह है कि अब हमारा भी दिल दुखता है, फैंस हमें पाकिस्तान में इतने मिलते हैं, वो बेचारे भी यही मायूस होते हैं कि यार ये क्या पाकिस्तान की क्रिकेट लगी हुई है, किस तरह की ये फॉर्म चल रही है। देखो इस तरह से ना फैंस में इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा, और ये अल्टीमेट नुकसान इन खिलाड़ियों का ही है। और जो सिलेक्शन है हमारी, बिल्कुल यार, एक तो पड़ोस मुल्क है भारत, वहां पे वो उनका आईपीएल चल रहा है। आज तो खैर मैच बड़ा बेकार हुआ था, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस का। मुंबई ने बिल्कुल ही फाइट नहीं किया, तिलक वर्मा बड़ा स्लो खेले, फिर उसके बाद पूरा मैच ही कोलैप्स कर गया। लेकिन अली साहब एक बात है कि वहां पर भी अभी आईपीएल में यंगस्टर्स बीच में नजर आ रहे होते हैं जो इंपैक्ट डाल रहे होते हैं। अगर अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, T20 वर्ल्ड कप 2024 जीते हैं, 2023 का वर्ल्ड कप का फिनाले खेले हैं, नजर आ रहे हैं ना। और हमारे ये जो 3 इवेंट्स है यार, इतने मायूस कुन, एक मैच नहीं जीते अपने होस्टेड चैंपियंस ट्रॉफी में। नहीं, एक मैच भी चले आगे चले। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है एजेंट साहब को लेकर, जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनके ऊपर जो है करप्शन के चार्जेस लगा दिए हैं।
और मजे की बात यह है कि 15 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड जो आपके प्लेयर हैं वो उस एजेंट के साथ मुंसलिक हैं। तो ये कितनी बुरी बात है कि हर तीसरे दिन किसी एजेंट का जो है नाम आ जाता है। अभी इससे पहले जो है 2023 वर्ल्ड कप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी, जहां पर साया कॉर्पोरेशन को लेकर बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें हुई थी। देखो, ये बड़े अफसोस की बात है कि ईसीबी ने आपका एक ऐसा एजेंट पाकिस्तान की जो क्रिकेटर्स जिसके साथ साइन अप है, सिर्फ 15 खिलाड़ी नहीं, आपके 50 से ज्यादा खिलाड़ी उसके साथ काम कर चुके हैं। करंटली तकरीबन 40 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने उसके साथ काम किया, पास में अभी फिलहाल छोड़ दिया है। प्लस आपके पास के क्रिकेटर भी इतने ज्यादा जो उसके साथ काम करते रहे हैं। देखो, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जितने आपके क्रिकेटर्स हैं वो सारे के सारे कोई किसी न किसी तरीके से इस एजेंट के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो कोई उनके पर भी स्कैंडल है। अभी इस एजेंट को ईसीबी ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया मीडिया में कि क्या क्या इसके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं, अलबत्ता सस्पेंड कर दिया है और अभी वो आगे फर्दर केस इसके ऊपर चलाएंगे। लेकिन हमारे खिलाड़ियों को ये जरूर चाहिए कि वो थोड़ा सा तफ्तीश जरूर करें, थोड़ा रिसर्च करें, देखा तो करें यार एजेंट को अपना रखते हुए, क्योंकि अगर अल्टीमेट अगर वो बदनाम हुआ है या उसने करप्शन किया है, जो भी किया है, मुगीज अहमद उसका नाम है, अब उसकी वजह से जो बाकी खिलाड़ी हैं करंटली उनके ऊपर भी फिर आपको लोग दुनिया भर में उल्टी सीधी हेडलाइनों में खबरें छापने के लिए और तगड़ी खबरें और नमक मिर्चे वाली खबरें छापने के लिए फिर ये छापी जाती है कि पाकिस्तान के 15 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों के जिसके पास है उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लग गया। अब देखो, इन खिलाड़ियों को ये सोचना चाहिए, इन खिलाड़ियों की इसमें कोई गलती नहीं है कि या ना ये तोबा आप करें कि या आप ये बोले कि जी कोई इनकी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन बात यह है कि अगर आप किसी को अपना एजेंट बना रहे हैं, आप ये बोलते हो कि भाई तू मेरी डीलिंग करवाएगा, मेरी ब्रांड से जुड़वाएगा, तो आपको रिसर्च करनी चाहिए। अब इंडिया के भी क्रिकेटर हैं, उनके ज्यादा अगर आप देखो बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ब्रांड्स के साथ, वो ज्यादा लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वहां पर आपको कभी इस तरह की खबरें आती हुई नजर नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है ये बड़ा ही संगीन और बड़ा ही प्रोफेशनली भी डील हो रहा है, बड़ा ही ये आप कह लो कि सेंसिबल मामला है, तो वो बड़ी प्रोफेशनली तौर पे और बड़ा रिसर्च करके अपना एजेंट रखते हैं। ये विराट, रोहित और बाकी इवन उनके जो यंगस्टर हैं जैसे ईशान किशन टाइप जो लोगों के, तिलक वर्मा जैसे हो गए, ये भी बड़े चुन के रखते हैं। अब आप देखो कितने बड़े बड़े आपके नाम हैं जो करंटली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें आपके नसीम शाह का नाम है, नुमान अली, शदाब खान, तैयब ताहिर, इरफान खान न्याजी, मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद, कामरान गुलाम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर। इससे पहले अगर आप बात करो तो जांदाद, रफात मिनहास, हसनैन, सुफियान मुकीम, उसामा मीर, उस्मान कादिर, बहुत सारे, इमामुल हक, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो इसके साथ काम कर चुके हैं और अब इसको ईसीबी ने बैन कर दिया। तो फिर जाहिर है फिर बदनामी होती है। पहले असल में ना बात हुई है कि जो वो क्या एग्जांपल है कि जो दूध का छला जो जला होता है वो लस्सी को भी झांच के पीता है, कुछ तो क्या एग्जांपल थी, दूध का जला हुआ पता नहीं आप वो छाछ को भी छाछ को फूक कर पीता है। अब आप देखो ना, अब हमारा 2010 में स्कैंडल हुआ, आपके 3 खिलाड़ी पकड़े गए। फिर उसके अलावा अब आप ये देखो 2016 में शर्जील और खालिद लतीफ तो पीएसएल में उनका रोला चल गया, और भी बहुत सारे खिलाड़ियों के ऊपर रोला चला के इन्होंने कन्वे नहीं किया। फिर उससे पास में आप चले जाओ और पीछे जाओ आप तो वो आपके वसीम अकरम और बाकी जो जितने खिलाड़ी थे वकार वगैरह, उन पर जस्टिस के यूं की रिपोर्ट आ गई थी। फिर उससे पास में चले जाओ, यानी कि ना हमारा पास थोड़ा सा ऐसा नरम गरम है। तो थोड़ा जब आपका ऐसे मामलात हो ना तो आपको बहुत ज्यादा आपको एहतियात बरतनी चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए, उम्मीद करते हैं हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोई कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़, बाय। ख्याल रखिएगा।